बीजेपी ने बहुत विकास कराया हरियाणा में। क्या विकास? भाई फ्री इलाज करवाया है, युवाओं को नौकरी दी है। युवा किसके साथ हैं दादरी विधानसभा? बीजेपी। तो आप क्या मानते हैं बीजेपी वाले जो कहते हैं कि बिना पर्ची बिना खर्ची के आधार पे हमने नौकरियां दी है, रोजगार दिया है, आप लोग मानते हैं? हाँ, इस बात को मानते हैं। नौकरियां दी हैं, नौकरियां दी है योग्यता के आधार पर। 2024 के विधानसभा चुनाव में तमाम लोग सड़कों पर देखे जा रहे हैं, लेकिन एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दादरी विधानसभा क्षेत्र के खेतों से। यहाँ पर तमाम जो महिलाएं हैं वो कपास चुग रही है। इन्हीं की जुबानी हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार अभी 2024 के विधानसभा चुनाव में किसानों का किस तरफ रुझान है, युवाओं का किस तरफ रुझान है। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि बुजुर्ग महिलाएं किस प्रकार से कपास चुग रही हैं, युवा लड़कियां हैं वो भी कपास चुग रही हैं। हाँ जी, हर रोज़ घर वालों की हेल्प करवाते हैं या आज ही करवा रहे? आज ही करवा रहे। आज क्या खास बात थी? क्या खास बात थी आज? आज छुट्टी थी स्कूल की। अच्छा, छुट्टी थी स्कूल की। अच्छा, एक बात बताइए, आपको क्या लगता है युवाओं के लिए किस सरकार ने काम किया है? कौन सी ऐसी पार्टी है जो युवाओं के लिए, पढ़े लिखे बच्चों के लिए काम करती है आपकी नज़र में? हमारी नज़र में तो सारी एक सी भाई। सारी एक जैसी है। फिर भी किसी ने कोई काम किया हो, युवाओं को रोजगार दिया हो, मेरिट के आधार पे कोई बात कही हो? बीजेपी ने। हाँ। तो बीजेपी ने मेरिट के आधार पे युवाओं को नौकरी दी है? नौकरी तो हरियाणा में बहुत साल तो नहीं मिली है। एक और युवा लड़की हमारे साथ मौजूद है। जी, क्या रहेगा आपकी बार दादरी में? बीजेपी सरकार का ना। बीजेपी? हाँ। पक्का? हाँ। सोच लीजिए। नहीं जी, बीजेपी आएगी। वजह क्या मानते? क्यों? बीजेपी ने बहुत विकास कराया हरियाणा में। क्या विकास किया? भाई फ्री इलाज करवाया है, युवाओं को नौकरी दी है। युवाओं को नौकरी? हाँ। पैसे लेके दिए? नहीं, और योग्यता के आधार पर दी है। मेरिट के आधार पे? हाँ। पर्ची चली है? पर्ची खर्ची? नहीं, कुछ नहीं चला ना। तो अब की बार दादरी से कौन जीतेगा? सतपाल सांगवान। उनका जो बेटा है सुनील सांगवान। हाँ। जीत जाएंगे? हाँ। पक्का? हाँ। क्या सतपाल सांगवान ने कोई काम करवाए यहाँ इलाके में? पता नहीं, लेकिन सतपाल सांगवान की लहर अब की बार पता नहीं। कुछ और भी महिलाएं हमारे साथ है, इनकी जुबानी हम जानने की कोशिश करेंगे। जी, आप पढ़े लिखे लग रहे हैं, तो क्या लगता है किसानों के हालात किस सरकार में अच्छे रहे हैं? किसानों की दशा सुधारने का प्रयत्न किया गया है? बीजेपी सरकार। बीजेपी ने? या पक्का? हाँ। सोच लीजिए। हाँ, सोच लिया। लेकिन लोग कहते हैं कि किसान नाराज हैं बीजेपी से। वे तो सभी का दृष्टिकोण अलग अलग होता है। आप तो हम तो सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। हाँ। अच्छा, युवाओं को रोजगार की बात आती है, आप पढ़े लिखे हैं और फिर भी आप खेत में काम कर रहे हैं, तो क्या लगता है युवाओं को आपको रोजगार नहीं मिला या फिर बीजेपी ने रोजगार दिया नहीं? 50% रोजगार दे रखा, लेकिन ऐसी कई भर्तियां हैं जो बीजेपी सरकार ने अटका रखी हैं। अच्छा, तो बीजेपी ने अटका रखी है? हाँ, किसी कारणवश। हाँ। तो आप क्या मानते हैं बीजेपी वाले जो कहते हैं कि बिना पर्ची बिना खर्ची के आधार पे हमने नौकरियां दी है, रोजगार दिया है, आप लोग मानते हैं? हाँ, इस बात को मानते हैं। नौकरियां दी हैं, नौकरियां दी हैं योग्यता के आधार पर। योग्यता के आधार पे। तो अगर हम तमाम विकास की बात करें, पहले क्या होता था कि लोग कहते हैं कि हरियाणा में एक इलाके में विकास होता था, तो बीजेपी को क्या मानते हैं, पूरे हरियाणा का विकास करवा रही है या फिर अब भी एक इलाके का विकास होता है? ना, सभी इलाकों का विकास करवा रही है। सभी इलाकों का? क्योंकि सरकार की दृष्टि में तो सभी समान होते हैं। जी। यस। तो युवा किसके साथ हैं दादरी विधानसभा से? बीजेपी। दादरी में? हाँ, बिल्कुल। पक्का? सोच हाँ। लीजिए। हाँ। पक्का? हाँ। वजह क्या है? वजह यही है, बच्चों को नौकरियां देगी योग्यताओं के आधार पर, आने वाले समय में अभी भी दे रही है। जी। हाँ। तो कांग्रेस वाले कह रहे हैं, डॉक्टर मनीषा सांगवान है, महिला है, वो कह रही है कि मैं जीत के जाऊंगी। वो तो सभी का अपना अलग अलग तरीका जज्बा होता है कुछ कर दिखाने का, इसीलिए किसी के ओपिनियन को हम जज नहीं कर सकते। जी। तो आपकी नज़र में जीतेगा कौन? हाँ, बीजेपी, सतपाल सांगवान। उनका सुनील सांगवान जो है बेटा। हाँ। जीत जाएंगे? हाँ, बिल्कुल। पक्का? हाँ। सोच लीजिए। मैंने तो कह दिया जीत जाए। ये गुड़िया है हमारे साथ छोटी ही, ये कैमरे से डर रही है। क्या लगता है
कौन सी पार्टी जीतेगी दादरी में? बताओ कौन सी पार्टी जीतेगी? बीजेपी। पक्का बीजेपी जीत जाएगी? ताई जी कौन सी पार्टी जीतेगी? भाई मन तो के इनाम दोगे तो बीजेपी जीत जाएगी ना, मन ये कपा चुगनी साड़े और के नहीं, इनाम देंगे तो बीजेपी जीतेगी, इनाम ना नहीं देंगे तो इनाम कौन देगा आपको? कोई कौन देता बेटा, मन तो ये बाड़ी चुगनी आड़े पानी कबली मत उनको। नहीं, वोट डालने के लिए आप जाओगे, वोट डालने के लिए तो जाओगे, वोट क्या लगता है वोट किस पार्टी के हिस्से में जाएगा आपका? भाई कहेंगे उड़े गिर जाएंगे। फिर भी विजय की एक है सही है तो भाई बीजेपी की बोल रहे हैं। और बीजेपी की बोल रहे हैं। दो महिलाएं और भी हमारे साथ हैं। हाँ जी, क्या लगता है क्या रहेगा, कौन जीतेगा दादरी से? हाँ जी, कौन जीतेगा? बीजेपी। बोलिए थोड़ा आवाज कौन जीतेगा जी? बीजेपी। बीजेपी जीत जाएगी पक्का? हाँ जी, क्या लगता है दादरी में क्या रहेगा, कौन जीतेगा? सतपाल सांगवान। हाँ जी, सतपाल। सतपाल सांगवान के जो बेटे हैं सुनील सांगवान। हाँ जी, बीजेपी जीत जाएगी जीत जाएगी पक्का? लेकिन कांग्रेस वाले कहते हैं कि जीत जाएंगे। तो ये जितने जिस हम वोट देंगे वही जीतेगा और दूसरा कौन जीतेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है बीजेपी ने कोई काम किए हैं? सारा ही करे सारे किए। क्या काम किए? बता दी, सारे करे हैं, सड़क बनवा दी, गाड़ बनवा दी और क्या बनवा दी। अच्छा, युवाओं को स्कूल रोजगार मेरिट के आधार पे रोजगार की बात करें कि हमने मेरिट के आधार पे नौकरियां दी है। हाँ, मेरिट के आधार पर नौकरियाँ दी है, पैसा नहीं लिया किसी पे। हाँ जी, पैसा ना लिया किसी पे किसी से पैसा नहीं लिया ना। पक्का? पक्का। लेकिन कांग्रेस वाले तो कहते हैं पैसे लेके नौकरियां दी हैं। ना मार किसी को लिए ना, किसी से नहीं लिया। अच्छा, किसानों के हालात कैसे हैं बीजेपी राज में? बहुत खराब है। बीजेपी किसानों के हालात खराब है। खराब तो है, देखिए कपास है कोई दिया है हाँ जी, ना बता कि मैं दिया है इसमें। बीजेपी वाले तो बोल रहे हैं कि हम फसलों का एमएसपी रेट पे खरीद रहे हैं। हमारा राशन कार्ड भी काट दिया और फिर भी आप बोल रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी। तो क्या करा, तो और सबका भला हमारा भला। देखिए तमाम जो महिलाएं हैं वो इनकी मिलीजुली राय यहाँ पे देखी जा सकती है और जिस प्रकार से जो बीजेपी है वो ये कहती है कि हमने किसानों की फसलों को एमएसपी के भाव पे खरीदा है और युवाओं को मेरिट के आधार पे रोज़गार दिया है। और इन तमाम महिलाओं का ये साफ तौर से कहना है कि मेरिट के आधार पे जो नौकरियां दी हैं और साथ ही साथ जो विकास का चौमुखी ध्यान बीजेपी ने जो रखा है, पूरे हरियाणा में जो विकास किया है उसका फायदा 2024 के विधानसभा चुनाव में जरूर मिलेगा। हालांकि किसके सिर पर चौधर का ताज सजेगा ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित व आशीष के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।